जी डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने ये देखना है कि एप्लीकेशंस ऑफ डिजिटल लॉजिक्स क्या है। यानी कि हम इसके अंदर ये पढ़ेंगे जो अब तक हमने सारा चैप्टर कवर किया है, जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट से लेकर अब तक जितना भी हमने सिंप्लीफिकेशन तक कंप्लीट किया है, उसका एक्चुअल यूज कहाँ पर है। तो स्टार्ट के अंदर भी यही बात हमारी हुई थी कि इसका एक्चुअल यूज जो है वो हमारे हार्डवेयर के ऊपर है। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बन रहा होता है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर बन रहा होता है, या बाकी सारा जो मदरबोर्ड के ऊपर जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, उन सब के ऊपर जो भी हार्डवेयर यूज हो रहा है उसके अंदर ये सारे का सारा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सर्किट्स होते हैं जो कि हर जगह पर इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर, जिसका नाम है एडर और दूसरा हमारे पास होता है मल्टीप्लेक्सर। 9th क्लास के बुक के अंदर एडर्स के ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन की हुई है, जबकि हम अगली क्लासों के अंदर जाकर देखेंगे कि ये मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, क्योंकि ये वो दो सर्किट हैं जो पूरे के पूरे सर्किट को कंट्रोल करते हैं, लॉजिक सेट्स करते हैं और कॉम्बिनेशंस बनाते हैं कि एक बिट्स के आपस में मिलने से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो वो मल्टीप्लेक्सर जो है वो और एडर से जो है वो डिसीजन होता है। एडर क्योंकि नाम से ज़ाहिर है एडिशन करने के लिए, तो ऑफ कोर्स जो हमारा एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर का, वो सारे का सारा इसी के ऊपर जो है वो बेस करता है। तो लेकिन इस एडर को पढ़ने से पहले इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जो कि लॉजिक डायग्राम्स की क्रिएशन है, कि हम लॉजिक डायग्राम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर ये बिल्कुल कोई 10-15 लाइन के अंदर जो है वो कर दिया गया है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर आपको लॉजिक डायग्राम बनानी आनी चाहिए। आप देखें कि अगर हमने इससे पहले ट्रुथ टेबल के जरिए से कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन का प्रूफ किया था, तो मैंने वहां पर भी आपको ये बताया था कि आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिर्फ ट्रुथ टेबल से प्रूफ नहीं कर सकते, बल्कि आप उसकी लॉजिक डायग्राम से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं और लॉजिक डायग्राम से भी इसको बना सकते हैं। तो हम सिंपल से जो है वो एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको वो टॉपिक जो है वो समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि लॉजिक डायग्राम जो है वो किस तरीके से बनती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टॉपिक की बुनियाद के ऊपर हमने आगे एडर जो है वो पढ़ना है, इस वजह से इसको सबसे पहले देखिए। ये हमारे पास जो है वो हमें पता है कि ये हमारे पास कौन सा सर्किट है, ये हमारे पास एंड सर्किट की डायग्राम है, ठीक है जी। और ये उसका जो हमारे पास क्या है, उसका लॉजिक सिंबल है। यानी कि आपसे कोई पूछे कि एंड सर्किट का लॉजिक सिंबल क्या है, तो आप ये वाली डायग्राम बनाएंगे कि ये एंड सर्किट का जो है वो लॉजिक सिंबल है। ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास आर का है, आर का ये हमारे पास उसकी लॉजिक जो है वो सिंबल है। ये हमारे पास किसका है, ये हमारे पास नॉट का है, नॉट जो हमारे पास, ये हमारे पास बूलियन लॉजिक ऑपरेशंस है तीन मेन, और ये उनके मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस हैं, और ये उनकी क्या है, लॉजिक डायग्राम है, ये लॉजिक सर्किट है, ठीक है जी। ये लॉजिक डायग्राम भी बोल सकते हैं, लॉजिक सर्किट भी आप बोल सकते हैं। ये उसका क्या है जी, बूलियन एक्सप्रेशन है, और ये उसका हमारे पास क्या है, ये उसका नेम आ गया। यानी कि ये आपको चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसी बुनियाद के ऊपर इससे भी आगे दो हैं जो कि एक्सक्लूसिव आर है और नैंड है, वो आपको पता है कि वो भी आप दो जो है वो बना सकते हैं। मैंने आपको एक एक्सप्रेशन दिया ये वाला, कि मैंने ये कहा कि ये मेरे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, आप इसकी मुझे जो है वो डायग्राम बना दें। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या चीज दी गई है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये हमें जो है वो a प्लस दिया गया, a प्लस बी, ए आर बी दिया गया। तो ए आर बी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए आर बी बनाने के लिए हमें साफ जाहिर है कि हमें ये वाला, मतलब कि ए आर बी किसके बराबर होता है, इसके बराबर। तो ये आप बनाए, आप ये देखिए कि ये आप बनाएंगे, ये हमारे पास जो है ये बन गया, ये हमने ए आर बी कर दिया। तो यहाँ पर इनपुट ए है और यहाँ पर इनपुट जो है वो बी है। फिर आपने ए आर बी एक और लगाना है, ए आर बी, ये हमारे पास ए आर बी, ये आपने ए आर बी एक और लगा दिया, ठीक है जी। ये दो ए आर बी, ये भी ए आर बी और ये भी ए आर बी, ए बी, ये आपके पास उसकी क्या आ गई, आउटपुट, ठीक है जी। और ये इसकी आउटपुट जो है वो आ गई। आपको कह रहे हैं इन दोनों को आपने बीच में क्या करना है, एंड करना है, ठीक है।
अब जब आप इन दोनों को एंड करेंगे तो इससे मुराद है इन दोनों इनपुट्स को अगले सर्किट के अंदर एंड के जरिए से जोड़ेंगे, और एंड के लिए हमारे पास क्या है, ये वाली सर्किट है, तो इसके जरिए से हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला, ये इसकी दो इनपुट और ये उसकी जो है वो आउटपुट। तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपको बेसिक लेवल के ऊपर ये वाली डायग्राम जो है वो बनानी आनी चाहिए। ये बिल्कुल मैं स्टार्ट से आपको बता रहा हूं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स में आपको पेपर में भी, अभी आपका पेपर होगा तो उसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम जो है वो आपको बनाने के लिए आएंगी। आपकी बुक के अंदर जो है वो बिल्कुल एक 15 लाइन की थ्योरी दी गई है, बट आपको पेपर के अंदर जो है वो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है, और हो सकता है कि आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी इसके रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन मौजूद हों। अब हम दूसरी एग्जांपल करते हैं। ये बिल्कुल एक इस एक्सप्रेशन की हमने ये लॉजिक जो है वो डायग्राम बना दी। अब दूसरे हम देखते हैं कि ये हमारे पास है, आप इसका देखिए कि सबसे पहले x y है, इसको भी और भी मजीद सिंपलीफाई किया जा सकता है कि a और b सिर्फ दो इनपुट ये सेम लेवल के ऊपर भी लिखी जा सकती हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आप a और b दो इनपुट देकर इधर से भी एक वायर निकाल सकते हैं, इधर से भी एक वायर निकाल सकते हैं। तो ये सर्किट आपका हमारे पास हार्डवेयर के अंदर जो है वो यूज होता है। अब यहाँ पर आप देखिए x डॉट y है, यानी कि a r b, तो अब आपने दो इनपुट्स r के लिए एक r का सर्किट बनाए, ये हमारे पास r का सर्किट बन गया जिसके अंदर एक x है और एक क्या है y, और ये कोई ना कोई इसकी आउटपुट की जाएगी। और फिर इसके बाद क्या है x r y x और y के लिए हमने ये वाला एक बनाया, ये r का हमारे पास लॉजिक सर्किट बन गया, x एंड y ये हमारे पास बन गया, और ये उसकी हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट आ गई। अब इसके ऊपर ये देखें, इसके ऊपर एक क्या लगाया हुआ है, नेगेशन लगाई हुई है, यानी कि इसका बार लगाया, और नेगेशन हमारे पास इस सिंबल से रिप्रेजेंट होती है। इसके आगे इसकी नेगेशन लगाएं, तो ये हमने जो है वो इसका एक नेगेट कर दिया, ये हमने एक नॉट का सर्किट ऐड कर दिया। ये वाला बार के लिए हम ये वाला सर्किट इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सर्किट लगा दी। अब इन दोनों को, यानी कि ये वाला ये बन गया और ये वाली ये चीज बन गई। अब इन दोनों को हमने किसके जरिए से जोड़ा हुआ है, एंड के जरिए से जोड़ा हुआ है। तो अब इन दोनों इनपुट्स को, एक ये वाली जो इसकी आउटपुट थी और एक ये वाली जो आउटपुट थी, इन दोनों को हमने किसके जरिए से जोड़ना है, एंड के जरिए से जोड़ना। और एंड का ये हमारे पास सिंबल है, यानी कि ये हमारे पास ये वाली इनपुट आई और एक हमारे पास ये वाली इनपुट आई, इन दोनों को हमने कैसे जोड़ा है, एंड के जरिए से जोड़ देंगे। ये हमारे पास जो है वो एंड के जरिए से, ये इसकी इनपुट बन गई, ये इसकी इनपुट बन गई, और ये जो है वो उसकी आउटपुट हमारे पास हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल लॉजिक डायग्राम ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आपको लाजमी तौर पर एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट या लॉजिक डायग्राम जो है वो बनानी आनी चाहिए। ठीक है, ये काम जो है वो हम ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, ट्रुथ टेबल भी इसका बना सकते हैं, इसका भी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, और इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। आप जो भी मेरी वीडियो देखेंगे उसके अंदर यही लाजमी तौर पर दिया होगा कि ट्रुथ टेबल से भी आप काम कर सकते हैं और लॉजिक डायग्राम से भी काम कर सकते हैं, बट आपको दोनों आने चाहिए। यानी कि काम पेपर के अंदर आप एक कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों आने चाहिए, क्योंकि वो बात का लॉजिक डायग्राम से भी आपसे पूछ सकता है और ट्रुथ टेबल के जरिए से भी पूछ सकता है। सो आपको ये दोनों चीजें, ये हमारे पास है, और भी मजीद जो है वो आप इसका एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक एक्सरसाइज के लिए मैं आपको दे देता हूँ कि ये आप एक्सरसाइज कीजिए कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है ए बी, और ये हमारे पास है एफ ए डॉट बी, इसका बाद और इसके साथ आर कर लें, इधर मैं लिखता ए आर बी डॉट ए डॉट बी, और इसके ऊपर बार। तो अगर आप ये वाली सर्किट डायग्राम बना लेंगे तो आपको मजीद जो है वो इसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरीके से कोई भी जो है वो डायग्राम जो है वो बना सकते हैं फॉर एक्सरसाइज। अब हम आते हैं जी एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ द डिजिटल लॉजिक। एप्लीकेशंस वही कि इसका इस्तेमाल कहां पर है जो हमने पढ़ा है। तो हमने देखा कि हम सबसे पहले जो है वो उसके अंदर जो है वो एडर सर्किट पढ़ेंगे। एडर एक सर्किट का नाम है। आपसे कोई पूछे कि एडर्स क्या होते हैं तो आप क्या कहेंगे, एडर्स क्या है, सर्किट का नाम है। ये किसी सर्किट, जिस तरीके से हमें स्विच मिलता है ये एक सर्किट है। स्विच के साथ हम क्या करते हैं, हम वायर लगाते हैं और अपनी अप्लायंसेस जो होती हैं हम उनको चलाते हैं। अब वो स्विच क्या करता है कि हम उसको ऑफ कर देते हैं तो वो लाइट का कनेक्शन कट हो जाता है, और अगर हम उसको ऑन कर देते हैं तो जो है वो वोल्टेज जो है वो उसमें से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो दिस इज द सर्किट। उसी तरीके से एडर भी एक सर्किट का नाम है जो कि हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं,
अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर जो है वो यूज करते हैं, अपने एएलयू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एडर्स लगे होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स लगे होते हैं। तो एडर एक सर्किट का नाम है। अब ये एडर कैसे बनता है? एडर की हमारे पास सबसे पहले दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है हाफ एडर और दूसरा हमारे पास होता है फुल एडर। एडर की दो टाइप्स हैं, हाफ एडर और दूसरा हमारे पास क्या होगा? फुल एडर। आज हम जो है वो हाफ एडर को जो है वो सबसे पहले कवर करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि फुल एडर जो है वो क्या होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी टफ हो जाएगी, इस वजह से इसको अगली वीडियो के अंदर जो है वो ऐड कर दिया गया है। हाफ एडर क्या होता है? हाफ एडर एक्चुअली ये है कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जो कि हमारे पास सिंगल बिट की एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल बिट की एडिशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि आपको एक 0 बिट दे दी गई है, एक 1 बिट दे दी गई है। इसको एडिशन जब हम करते हैं तो दिस इज 1, तो ये इसको हम कहते हैं सिंगल बिट एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल बिट एडिशन। अगर आपको मजीद मैं एक्सप्लेन करूं कि डबल बिट एडिशन क्या होगी, तो ये 2 2 1 1 ये डबल बिट हो जाएगी, ठीक है। या हमारे पास 2 बिट इंटीजर जो है वो हमारे पास क्या होगा, तो ये इस तरीके से हमें सिंगल बिट के साथ जो है वो वर्क करना है। वैसे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, सिंगल बिट, यहाँ पर भी सिंगल बिट है, यहाँ पर भी सिंगल बिट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, यहाँ हम सिंपल तक जो है वो रखते हैं। यानी कि इस तरह की एडिशन के लिए हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है? हाफ एडर को जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सिंगल बिट एडिशन के लिए हाफ एडर इस्तेमाल किया जाता है। आपसे कोई पूछे कि हाफ एडर क्या है, तो आप कहेंगे कि ये एक ऐसा सर्किट है जो कि सिंगल बिट की एडिशन के लिए वर्क करता है या सिंगल बिट की एडिशन के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास जो है सिंगल बिट की एडिशन, ये हमारे पास एक मैंने सिंगल बिट एडिशन के लिए एक ट्रूथ टेबल जो है वो बना रहे हैं। अब इसका आपको ये क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है कि हमें हाफ एडर का हमें ट्रूथ टेबल बना कर दें। तो हाफ एडर का जो है वो हमारे पास ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे बन सकता है, हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें कि 0 और 0 आपस में हम अगर उसका सम करें तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है? 0 और 0 हमारे पास वैसे प्लस के अंदर ये 0 0 प्लस होकर क्या आ जाएंगे? 0 हो जाएंगे। 0 और 1 प्लस होकर क्या आ जाएगा? 1 1 और 0 प्लस होकर 1। यहां पर प्रॉब्लम आएगा कि 1 और 1 ऐड होकर सबसे पहले उसका क्या है हमारे पास आएगा? सबसे पहले उसका हमारे पास आएगा 0 और 1 कैरी चला जाएगा। यानी कि अगर हम यहां पर 1 और 1 को ऐड करते हैं, आपने एडिशन देखी हुई है इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर, आपने एडिशन देखी। 1 और 1 को अगर हम ऐड करें, 1 और 1 को हम ऐड करें, ये बिट है, ये नॉट 1, दिस इज द बिट, 1 बिट, ठीक है। ये हमारे पास वो नहीं है जिस तरीके से हम 1 2 3 4 बोलते हैं, ये वो वाला नहीं है। ये बाइनरी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ये 1 वो वाला है। तो 1 और 1 वैसे तो ऑर्डिनरी नंबर के अंदर 2 होगा, लेकिन बाइनरी की बात जब करेंगे तो 1 और 1 हमारे पास क्या होगा? 0 होगा और एक कैरी आगे चला जाएगा, और वो जो कैरी है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बाकी वो कैरी इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि 1 और 1 की एडिशन हमारे पास किसके बराबर होगी? 1 0 के बराबर होगी। तो ये 0 वो वाला है कि जो ये आया, और 1 वो जो कैरी चला गया उसको हम जो है वो आगे लिख देंगे। इसका कोई कैरी आया था? नो, इसका कोई कैरी नहीं आया था, और इसका भी कोई कैरी नहीं आया था। यहाँ पर कैरी नहीं आया वो 0 0 लिख देंगे, यहाँ पर कोई कैरी आया उसको हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। अब हाफ एडर का ये तो हमारे पास हो गया ट्रुथ टेबल। अब इसी ट्रुथ टेबल के मद्देनजर हमने हाफ एडर की सर्किट बनाना है कि हाफ एडर का सर्किट क्या होता है। अब यहां से ही आपने देखे कि हाफ एडर के अंदर ये वाली जो चीज है हमारे पास, ये देखें कि ये जो हमारे पास ये क्या एक्चुअली हो रहा है, एक ये चीज हमारे पास आउटपुट के तौर पर आ रही है और एक हमारे पास आउटपुट के तौर पर ये वाला आ रहा है। यानी कि जब भी हम हाफ एडर बनाएंगे तो हमें एक बिट सम की रखनी पड़ेगी और एक बिट जो है वो हमें किसकी रखनी पड़ेगी? कैरी के लिए रखनी पड़ेगी, सम के लिए रखनी पड़ेगी और एक बिट कैरी के लिए रखनी पड़ेगी। ये मैंने अभी एक बॉक्स बनाया है, ठीक है, एक बॉक्स, यानी कि एक मेरे पास एक डब्बा है और इसको मैंने 2 इनपुट्स दी और मुझे ये आगे से ये देखिए ये ए इनपुट आई और ये क्या आई? बी इनपुट आई। ये 2 इनपुट्स होगी, कैपिटल से इसको इंडिकेट करते हैं, ये ज्यादा बेटर चॉइस होती है, स्मॉल से इंडिकेट नहीं करते कभी भी। अब ये 2 इनपुट्स दी और इसकी आउटपुट भी कितनी आई? 2। तो हमने यहाँ पर एक सम की आउटपुट कर दी और एक इसकी आउटपुट कर दी कैरी की आउटपुट। यानी कि अब आपको ये समझ आ गई कि अगर 2 इनपुट आप इस बॉक्स के अंदर डालेंगे तो आपको आउटपुट के तौर पर भी कितनी बिट्स मिलेंगी? 2 बिट्स की हमें मिलेगी, 1 बिट फॉर द सम एंड 1 बिट फॉर द कैरी। कैरी के लिए जो है वो। अब इसकी हम बनाते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली क्या चीज है। यहां से हमें देखना है
हम यहाँ पर देखें कि ये किसी चीज किसको इंडिकेट कर रहा है, ये किसका ट्रुथ टेबल इंडिकेट हो रहा है। आप अगर अपने ट्रुथ टेबल के अंदर जायजा लेंगे, ना तो ये एंड का है, ना ये आर का ट्रुथ टेबल है, ना ये नॉट का ट्रुथ टेबल है, ना ये नैंड का है, जबकि ये ट्रुथ टेबल किसका है, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव आर का है ट्रुथ टेबल। किसका है, एक्सक्लूसिव आर का है। और एक्सक्लूसिव आर का सिंबल हमारे पास क्या होता है, ए एक्सक्लूसिव बी, ये हमारे पास इसका सिंबल होता है। यानी कि हमें इस टेबल से इंडिकेट हो रहा है कि ये जो बिट जनरेट होगी वो हमें ए एक्सक्लूसिव बी से जनरेट होगी। ये वाला किसका टेबल आपको लग रहा है, ये वाला टेबल आपको बिल्कुल देखने से पता चलेगा ये हमारे पास किसका टेबल है, ए एंड बी का ट्रुथ टेबल है। यानी कि ये ए एंड बी का ट्रुथ टेबल लगा हुआ है, ये ए एंड बी से जनरेट होगी और ये एक्सक्लूसिव आर के टेबल से जनरेट होगी। अगर आपने ये पीछे दोनों सर्किट अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली आइडिया होगा कि ये ए एक्सक्लूसिव बी की आउटपुट बनती है और ये किसकी आउटपुट बनती है, ए एंड बी की आउटपुट बनती है। इट मींस दैट कि जब हम एडर सर्किट बनाएंगे तो वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो आउटपुट दो चीजों से देता है। किस किस से देता है, नंबर 1 एक्सक्लूसिव से देता है और नंबर 2 एंड ऑपरेशन से देता है। यानी कि इस बॉक्स के अंदर अब हम दो चीजें डाल दें। नंबर 1 एक हम क्या डाल दें, ए एक्सक्लूसिव बी डाल दें और नंबर 2 क्या डाल दें, ए एंड बी इसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। एक हमने क्या डालना है, ए एक्सक्लूसिव बी डाल दें और दूसरा हम क्या डाल दें, ए एंड बी डाल दें, तो हमें आउटपुट जो है वो ये दोनों मिल जाएंगी। अब यही सर्किट जो है वो यहां पर लगा दें, ए एक्सक्लूसिव बी का सर्किट अगर हम बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस तरीके से एक्सक्लूसिव आर बनता है कि ये इसकी आउटपुट और ये पीछे एक लाइन और लगा देते हैं तो ये एक्सक्लूसिव बन जाता है। ये लगा हुआ सर्किट इस डब्बे के अंदर और एक एंड का लगा हुआ है, ये हमारे पास एंड की आउटपुट आ गई। यानी कि अब मैं इनको खत्म कर रहा हूं और इस बॉक्स के अंदर मैं दो सर्किट लगा रहा हूं। एक कौन सा लगा रहा हूं, एक्सक्लूसिव वाला, और दूसरा कौन सा लगा रहा हूं, एंड वाला। ये दो सर्किट हमें क्या दे देंगे, एक सम वाली बिट हमें जनरेट कर देगा और एक हमें क्या कर देगा, कैरी वाली बिट भी वो जनरेट कर देगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द हाफ एडर। ये सर्किट क्या बन जाएगा, हाफ एडर जो है वो हमारे पास सर्किट बनेगा। क्योंकि इसके इनपुट दो होते हैं, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाफ एडर के अंदर हम दो इनपुट्स दे सकते होते हैं, ये बात आपने याद रखनी। हाफ एडर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती हैं, दो इनपुट्स होती हैं। जब हम फुल एडर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम 3 बिट्स देंगे, तो 3 इनपुट से हमारे पास 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे और आगे हम जो है उसका ट्रुथ टेबल देखेंगे और कल जो है उसको देखेंगे। तो इसका फिर अगर आपसे ये पूछे कि भाई हाफ एडर का बूलियन एक्सप्रेशन लिखें, ये अगर कोई पूछे हाफ एडर का ट्रुथ टेबल लिखेंगे तो आपने ये ट्रुथ टेबल बना देना। अगर कोई के हाफ एडर की सर्किट डायग्राम बनाए तो आप ये वाली बना देंगे। ठीक है, ये आपने लाजमी तौर पर ये आपको पता होना चाहिए ये क्या है, क्या चीजें हैं, आप इसको इंडिकेट भी कर सकते हैं। ये क्या लगा हुआ है, ये एंड सर्किट लगा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है, ये एक्सक्लूसिव आर सर्किट लगा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी ये वाला भी पूछ सकता है। आप ये भी पूछ सकता है कि हाफ एडर का बूलियन एक्सप्रेशन लिखें, तो आपको पता है कि हाफ एडर कैसे बनता है। हाफ एडर दो चीजों के से मिलकर बनता है। नंबर 1 हाफ एडर कैसे बनता है, नंबर 1 जो है वो ये एक्सक्लूसिव ए एंड एक्सक्लूसिव बी से बनता है और सेकंड नंबर पर हाफ एडर कैसे बनता है, ए एंड बी से बनता है। तो ये आप दो एक्सप्रेशन उसके लिख देंगे तो ये हमारे पास जो है वो हाफ एडर का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ एडर। और हाफ एडर को हम कैसे क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये सर्किट के अंदर जो है वो हमें सिंगल बिट बाइनरी जो होती है उसकी एडिशन के लिए जो है वो हर जगह पर इस्तेमाल होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हाफ एडर सर्किट।